आदाब नाज़रीन, अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान रहमत कलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे सुर्खियों के साथ। ऑल जम्मू कश्मीर चौकीदार एसोसिएशन का श्रीनगर में एहतजाज, तनख्वाहों में इजाफे का किया गया मुतालबा। कश्मीर ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर की जानिब से पूरे कश्मीर में 30 मार्च को चक्का जाम का ऐलान, मुकम्मल बंद का फैसला। शोपिया में एसओजी कैंप इमाम साहब पर मिलिटेंटों ने फेंका ग्रेनेड, निशाना चूकने से नहीं हुआ कोई हादसा। कश्मीरी पंडितों को फिल्म नहीं बाज़ाबातकारी की है जरूरत, सीएम अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर निशाना। दिल्ली में इस बार आसमान से बरसेंगे आग, 40 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है टेम्परेचर, महकमे मौसमियात का इंतबाह। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। आज के बुलेटिन का आगाज़ एक ऐसी तस्वीर के साथ जो कि 21वीं सदी में देखने को नहीं मिलनी चाहिए थी। एक ऐसे वक्त में जब विश्व गुरु बनने का ख्वाब दिखाया जा रहा हो, उसी मुल्क में लोग लाइन लगाकर पीने के पानी के लिए 21वीं सदी में मजबूर हो, तो फिर हमें यह कहना पड़ता है कि यह तस्वीर हमें नहीं देखनी चाहिए। कभी पानी मिल जाता है लाइन में लगे हुए लोगों को, कभी नहीं मिलता। चेकी जमाल मीर पट्टन की खवातीन ने आज PHE महकमे के खिलाफ एहतजाज करते हुए कौमी शाहराह को ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि हमने कई बार कौमी शाहराह को ब्लॉक करके अपनी नाराज़गी का इजहार कर किया, अपने मसाइल का रोना रोया, लेकिन इंतज़ामिया इस पर कुछ भी नज़र डालती हुई नजर नहीं आई और इंतज़ामिया पर इसका कुछ भी असर होता हुआ दिखाई नहीं दिया। गाँव में कई बार ऐसी सूरत हाल देखने को मिली जब गाँव के अवाम अब पीने के पानी के लिए तरसती रह गई। इस बीच आज इस हंगामे के बीच SDM पट्टन ने SHO पट्टन के साथ मुजाहिरीन को एक बार फिर यकीनदहानी कराई कि अब ये मसला ख़त्म हो जाएगा। भोली वाली आवाम फिर से इंतज़ामिया की बातों को भरोसे में ले करके इस उम्मीद के साथ घर लौट गई कि शायद इस बार उन्हें धोखा नहीं, पानी मिलेगा। पटन चेक जमाल मीर गई सर आज शवरी आब इनसे ओतर त्रो नौ लाइन आज पाइप वसान और तुलम तम पे कनेक्शन टोटल आबी वसान तौर अंद हेत वन जल्द से जल्द गन सोन मसला हल। अगर अम ब्रो तुम लट प्रोटेस्ट करू सड़कन पे हो तम सत आयो तो यकीन दिन कि करो मगर टोटल नोरुक आए वनस तम अक लट टोटल गो सिर्फ करो आज करो सुबह करो कल करो मगर करान कहीं सर तीत मजबूर गमत खुदायस पत सैनिस गरस मज टोटल कह वसान पटन गर थे लक शुर योर खतमत तमन त्रेश दाम बनान तथ गामस मज बह करो स्रान तो क्या पलो छलो खन खतर आब बनान यम क्या बनान SDM सब या कह सब यम क्या बनान साढ़े 9 पे साहब वनकस द्रामुत कह 12 बजे बगस रात अंदर कन नबर तो गो नमिस ख्याल नबर कन जन माज बेन कोर वल टोटल इंसाफ ये रोदमुत। आज बड़गाम पुलिस ने भारत दर्शन टूर पर डिस्ट्रिक्ट के मुख्तलिफ बच्चों को मुल्क के बाकी रियासतों की सैर पर भेजा है। इस मौके से DIG सेंट्रल कश्मीर सुरजीत कुमार इस प्रोग्राम को बच्चों के हक में बेहतर करार देते नजर आए। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम का इनेकाद सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि बच्चों को मुल्क की सैर करके बहुत सारी तारीखी चीज़ों का इल्म हो और वह मुल्क की तारीखी असासों को अपनी नज़रों से देख सके। बच्चे हैं और कहाँ ये जाएंगे। SSP बड़गाम साहब ने CAP प्रोग्राम के तहत भारत दर्शन के लिए कोई 100 बच्चों का ग्रुप तैयार करवाया था, जिसमें 50 उन्होंने पहले भेजा और 50 आज भेजा है। और ये 50 बच्चे यहाँ 3 स्टेट में बाई एयर जा रहे हैं और 3 स्टेट के हिस्टोरिक प्लेसेस को देखेंगे, घूमेंगे, वहाँ से इनका कल्चरल एक इंटरेक्शन होगा, वहाँ के लोगों से मुखातिब। हमेशा ही एक सॉफ्ट टारगेट्स को जो चुनकर और उनको किलिंग या फिर उनको टारगेट जो बनाया जा रहा है, ये मॉड्यूल बहुत ज़्यादा दिनों तक चलेगा नहीं। हम लोगों ने उनकी पहचान कर ली है और पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है। जल्द ही आपको उस एक्शन का पता चल जाएगा। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और हालांकि मैं आपको बता दूं SSP साहब ने उस टारगेट किलिंग के बाद से बहुत अधिक अच्छे लेवल पे इन्होंने अपना एरिया डोमिनेंस बढ़ाया और काफ़ी लोगों को धरपकड़ किया है। उस सीरीज़ में वो दोनों भी उठे हैं, लेकिन वो कहाँ तक मुलव्वस हैं वो और इसमें इसका क्या ताल्लुक है, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। आपको थोड़ा और वेट करना चाहिए। सर किस तरह से अगर आपने डर का माहौल जैसी अगर बात की है
तो मैं बता दूं कि कश्मीर और कश्मीरियत कभी भी डरी नहीं है। भारत और पाकिस्तान के माबैन रिश्ते में जमूद की वजह से दोनों मुल्कों के माबैन सरहदी तजारत का दौर भी जमूद का शिकार रहा है। इसका नुकसान दोनों मुल्कों के ताजिर बिरादरी को हुआ। जिस सरहदी इलाकों में जो लोग सरहदी इलाकों में मुकीम हैं, ख़ास तौर से उनकी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा जिनका इन्हिसार सरहदी कारोबार और सरहदी तजारत पर था, इस जमूद के दौर से उनको बहुत ही नुकसान उठाना पड़ा है। भारत पाक ट्रेड के बंद होने से पूंछ की ताजिर बिरादरी भी काफ़ी परेशान है, जिस पर उन्होंने सरकार से एक बार फिर अपील की है कि अब तजारती सरगर्मियों को बहाल किया जाना चाहिए, क्योंकि दोनों मुल्कों के रिश्ते अगर बेहतर नहीं होंगे तो सरहदी इलाकों में जो लोग रह रहे हैं और जिनके कारोबार का और जिनकी ज़िंदगी का इन्हिसार सरहदी कारोबार पर मुनहसिर था, वो कहीं ना कहीं दम तोड़ बैठेगा। और एक बड़ी आबादी है जो इससे मुतासिर हो रही है मुसलसल 2 से 3 सालों से। अब सरकार को इस पर रहम खाते हुए फैसला ऐसा करना चाहिए कि दो तरफा तजारत को बहाल किया जाना चाहिए। लेकिन जब ट्रेड बंद होता है तो ये बिज़नेस के मामले में हमारा जो ये एक बॉर्डर सिस्टम था, ये पैसे का लेन देन नहीं था, एक बॉर्डर सिस्टम था, माल के बदले माल। उसमें उनके भी लाखों रुपए हमने देने हैं, उन्होंने हमारे लाखों रुपए देने हैं, लेकिन वो लोग परेशान हैं। आज भी वो लोग मुझे टेलीफोन करते हैं कि चाचा कह के मुझे करते थे, चाचा हम बताओ क्या होगा। लेकिन उनकी कुछ उम्मीदें जो हैं, जिनकी उनकी बातों से महसूस होता है कि ट्रेड के ऊपर नज़रसानी हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी। अब अपनी हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करेंगे, जो आदमी गंदा है उसको माफ़ नहीं किया जाए। जो गलत काम करेगा, जो जहर खाएगा वो तो मरेगा। लेकिन बाकी वालों के लिए अगर ये लोग आपस भाईचारे को, इस CBM को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं तो इस ट्रेड को खोला जाए, ताकि ये, क्योंकि आपस में दोनों देशों के रिश्ते नाते अच्छे रहें। क्योंकि कोई काम भी होता है तो इसलिए ट्रेड के दिन अच्छे गुजरे। अब ये 2-3 साल बंद हुआ, बहुत से लोगों को नुकसान हुआ बेचारों को, क्योंकि कुछ के लेन देन, चाहे वो उस पार का ट्रेडर है चाहे वो इस पार का ट्रेडर है, वहाँ का यहाँ के ट्रेडरों के पास भी पैसा फंसा होगा, यहाँ के ट्रेडरों का वहाँ भी पैसा फंसा होगा। क्योंकि कुछ लोगों का लाखों का सामान आता था और जाता था, तो अचानक ही ट्रेड बंद हो गया। हम कहते हैं वो उधर का भी परेशान ना हो, इधर का भी परेशान ना हो। तो उस रमज़ान की हमें भी तैयारियां करनी थी, तो बहुत से लोग हम बेकार पड़े हुए हैं जनाब। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट से पुरजोर अपील गुजारिश करते हैं हम जनाब, गरीब अवाम तमाम ये डिस्ट्रिक्ट लेबर यूनियन है जो उसके बारे में कुछ जल्द अज जल्द उसको खोलने की मतलब कोई कार्रवाई की जाए। उर्दू खबरनामा जारी है, वक्त है एक छोटे से एड ब्रेक का।